जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए आज हम आपको एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का आज का हमारा यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको आज वह प्रश्न कराएंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना होंगी और कुछ प्रश्न वो भी कराएंगे जो रीट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी होंगे। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, वही पढ़िए जिससे हर बार प्रश्न पूछा जाता हो। ठीक है, चलिए, हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि साथ में इस टॉपिक से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और समावेशी शिक्षा को हम विस्तार से भी देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आज हम आपको लेकर आए हैं, देख लीजिए। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कहाँ पर करता है ये दिखाना है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे आप? देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। और देखिए, ये देखिए, रीट 2011 के प्रश्न भी लेकर आए हैं आपके लिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हैं रीट 2011 में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे पूरी क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि समावेशी शिक्षा का इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए पहली बार कोई करा रहा होगा। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, क्या है हमारा पहला प्रश्न। कहा जा रहा है असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करेगा? ए ऑप्शन स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी ऑप्शन स्वतंत्र अध्ययन में, सी ऑप्शन रोजगार के संदर्भ में और डी ऑप्शन होगा अभ्यास पुस्तिकाओं में। चलिए, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे पहले कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करता है पता है आपको? चलिए जल्दी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र अध्ययन में छोटा बालक होगा, स्वतंत्र अध्ययन में उसको कठिनाई होती है। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे सिर्फ प्राइमरी के लिए है। जी नहीं दोस्तों, प्राइमरी वालों के लिए और 6 to 8 वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हमारी क्लासेज होती हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, कुछ टॉपिक इधर उधर किया गया है, इसलिए हमारी क्लासेज जो होती हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? आपसे यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन को देखते हैं। कहा जा रहा है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी ऑप्शन होगा आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, सी ऑप्शन है हमारा आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और डी ऑप्शन है हमारा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए उत्तर दीजिए। ये पेडागोजी के लगभग प्रश्न होते हैं। समावेशी शिक्षा के ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी में थोड़ा थ्योरिकल ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये मत समझिएगा कि आपके रीट में नहीं आया। अभी हम आपको पूरी क्लास देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्लास में कि कुछ प्रश्न हमने 2011 के उठा लिए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। ए ऑप्शन में कहा गया आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? जब बच्चे को हम अंग्रेजी बात सिखाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप पहले ही अंग्रेजी में बात करेंगे तो बालक सीखेगा कैसे? सोचिए, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीखेगा कैसे? इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। अब बात करते हैं बी ऑप्शन में। कहा जा रहा है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। जी नहीं, मजबूर नहीं कर सकते आप, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश आती ही नहीं, तो आप मजबूर क्यों करेंगे? ठीक, इसलिए हमारा बी भी अब कट जाएगा। अब सी ऑप्शन देखिए। कहा गया आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, तो बिल्कुल नहीं, मातृभाषा उसकी संचयी पूंजी कही जाती है, तो आप उसे बोलने से नहीं रोक सकते, इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन काट दिए। जब हमने ए बी सी काट दिया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्यों सही हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे की मातृभाषा है उसकी उपयोगिता को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए, क्योंकि मातृभाषा संचयी पूंजी होती है किसी बालक की। आप उसी से रिलेटेड शब्दों को धीरे धीरे बताते बताते तब अंग्रेजी को सिखाना। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन से कारक हैं तो बताइए। चलिए
ए ऑप्शन भावना और मनोभाव, बी ऑप्शन संस्कृति और प्रशिक्षण, सी ऑप्शन बालक का दृष्टिकोण और डी ऑप्शन लक्ष्य और प्रयोजन। बता दीजिए तो कौन सा उत्तर होगा। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, बताइए। भावना भावना और मनोभाव, जिसे आप जज्बात कहते हैं हिंदी में, वो घरेलू भाषा में जज्बात कहते हैं ना, वही होता है। चलिए, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृति और प्रशिक्षण जो है हमारा बालक को रुचि लेने से रोकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस समावेशी शिक्षा से जो 2011 में प्रश्न पूछे गए थे, अब हम आपको 2-3 प्रश्न उससे भी कराने वाले हैं। तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, आप लोग पिछली क्लासेस को भी देखिए। रोजाना सुबह 10 बजे में आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप क्लासेस देख लीजिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए निःशुल्क तैयारी कराना है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। देखिए, यह समावेशी शिक्षा का 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आरटेट मैंने लिख दिया, आरटेट 2011। इस प्रकार के सारे प्रश्न मैं दिखाऊंगा आपको, जो पूछे गए हैं वो दिखाने वाला हूँ, बने रहिएगा। इसके बाद अभी बहुत प्रश्न हैं, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी ऑप्शन ऐसे अभिभावकों के बालकों से वंचित वर्ग में आते हैं, सी ऑप्शन ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के से नीचे की सीमा में आते हैं, और डी ऑप्शन होगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। चलिए बताइए तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बात करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कहा जा रहा है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में रहते हैं, आते हैं, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को सीडीपी की क्लासेस मिल रही हैं रेगुलर। हमने सोचा कुछ टॉपिक आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके भी प्रश्न आपको करा दिया जाए। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली कुछ जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी हल कराया जाए। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की क्लासेज करानी चाहिए कि या आप सिर्फ नए नए प्रश्नों को ही देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी 2011 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने कहा कि 2-3 प्रश्न आप देख लीजिए, 2011 में समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे गए थे। अभी इस तरीके से मैं जब क्लास कराते कराते धीरे धीरे आगे चलूंगा तो आपको जितने भी रीड के हुए हैं 2021 2022 में 22 तक के प्रश्नों को हम दिखाएंगे कहाँ से समावेशी शिक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को डेली देखिए, सुबह 10 बजे में आप मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। यहाँ पर एक बात ध्यान करिएगा कि आपको पॉजिटिव उत्तर देना है कि नेगेटिव, इतना तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मानसिक मंदता की विशेषता क्या नहीं है, ए ऑप्शन पर चलते हैं। कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी ऑप्शन में कह रहा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, और सी ऑप्शन है हमारा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, और डी ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। चलिए बताइए तो देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। 2011 के प्रश्न आज शामिल किए हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको 2022 तक के प्रश्नों को दिखाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे जिस प्रकार से क्लासेस हमारी बढ़ेंगी, अब हम आपको जो सीडीपी की क्लासेस कराएंगे 2-1 दिन बाद, उसके बाद हम आपको उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, कुछ नए होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। तो बने रहिएगा, अब आपके लिए क्लासेज और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर पता होगा कि 27 फरवरी को आपको पेपर देना है। समय बहुत कम है, आपको पता होगा कि जितने भी समय बचा है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इतना समझिए कि आपके पास मुश्किल से 25 दिन है। 25 दिन मानिए, इधर की छोड़िए उधर की छोड़िए, सारे दिन छोड़ दीजिए, इधर उधर 10-5 दिन छोड़ दीजिए, 25 दिन का टारगेट लीजिए, और निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे कि 25 दिन हमारी क्लासेस जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, क्या है। चलिए बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी से बता दीजिए। तो मैंने ऑप्शन पढ़ दिया था, उत्तर बताइए आप लोग।
तो आपको पता हो कि मानसिक मंदता जो होती है बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के अगर मध्य होती है 25 से 70 के मध्य, तो उसमें उसके अंतर्गत मानसिक मंदता आती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही था, इसलिए हमारा यह गलत हो जाए, क्योंकि मानसिक मंदता नहीं है, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन में कहा गया धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, यह भी मानसिक मंदता के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं सी ऑप्शन की वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। जी हाँ दोस्तों, अगर मानसिक मंदता रहेगी तो आंशिक जो कहा जा रहा है पर्यावरण के अनुकूल आप वातावरण में अनुकूलन कठिनाई होती है, आपको पता होगा। इस प्रकार से हमने ए बी सी काट दिया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हमारा मानसिक मंदता का जो है विशेषता नहीं होती, अंतः वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, कमेंट कर दीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हमारी क्लासेज बहुत बड़ी नहीं होती। मैंने आपसे हर क्लास में बता दिया कि 25 से 30 मिनट की क्लासेज हमारी रोजाना सुबह 10 बजे में होती हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं उतनी टाइम आप निकाल जरूर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं रीड के लिए, उनसे तो खास करके निवेदन है वो लोग क्लासेज पूरा देखें। अभी यह मत सोचिए कि आपके पास समय है, समय बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि आपके पास समय मात्र मान लीजिए 25 दिन बचे। जो 2-4 दिन की इधर उधर हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 25 दिन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर 100+ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे खास करके निवेदन जुड़े तभी, अगर आपको क्लासेज रोजाना करनी हो तभी, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने मत आइए। हम आपसे साफ निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं तो सुबह 10 बजे में क्लासेज जब हमारी होती हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 24 घंटे का समय होता है एक दिन में, 24 घंटे में चाहे जब 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल कर उस क्लास को जरूर देख लीजिए। हम आपको डेली 35 से 25-30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नए नए प्रश्न हैं वो आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर हमारी बात आपको बुरी लग रही हो कि इस तरीके से बोलते हैं तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तभी आप हमसे जुड़े जब आपको पढ़ना हो। अगर सिर्फ जुड़ना है तो मत जुड़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और पढ़ेंगे तब आपका फ़ायदा होगा और साथ ही साथ हमारा भी फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपके लिए करते हैं, आप पढ़ते हैं तो हमारा मेहनत सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए आप डेली अगर 30 मिनट बोलते रहिए, जिस प्रकार से मैं क्लासेज कराता हूँ, 1 सेकंड के लिए भी हमारी आवाज़ रुकती नहीं होगी, आप देखते होंगे। तो आप डेली एक आधे घंटे बोल कर देख लीजिए कितनी मेहनत होती है। तो आपको निःशुल्क क्लासेज मिल रहे हैं, उसकी इज्जत करिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। और 2011 में यह भी प्रश्न आया। मैंने कहा था कि समावेशी शिक्षा के कुछ प्रश्नों को कराएंगे, उसके बाद हम आपको जो 2011 में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी कराएंगे, ताकि आप देख लीजिए कि इस टॉपिक से भी प्रश्न भर भर के आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है? ए ऑप्शन समावेशी शिक्षा द्वारा, बी ऑप्शन मुख्य धारा में डालकर, सी ऑप्शन समाकलन द्वारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किस प्रकार से? तो समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखते हैं कौन सा और हमारा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न, देखिए मैंने नए प्रश्न आपको ले लिए, कुछ प्रश्नों को शामिल किया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और कुछ प्रश्न वैसे ही मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए रख दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है? ए ऑप्शन सृजनात्मक विचार, बी ऑप्शन दूसरों के साथ झगड़ना, सी ऑप्शन अभिव्यक्ति में नवीनता, और डी ऑप्शन जिज्ञासा। बता दीजिए तो कौन सा उत्तर होगा। चलिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, यह हमारा नहीं होगा। आपको पता होगा सृजनात्मक विचार प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्ति में नवीनता मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में नवीनता लाना ही सृजनात्मकता कहलाता है। और जिज्ञासा तो होती है, आपको पता होगा प्रतिभाशाली बालक में। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा वह होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालक दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते, तो यह हमारी विशेषता नहीं होती। ठीक, चलिए
क्लास अच्छी लग रही हो तो एक ही निवेदन करते हैं आपसे, बार बार लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। एक लाइक से आपको पता होगा कि मैंने आपसे पहले बताया, अगर आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब यह क्लास 3 लोगों तक भेज देता है, तो सभी का लाभ होगा। आप लाइक कर दीजिए करें। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 के प्रश्नों को फिर देखते हैं और देखिए यह प्रश्न। चले, यह प्रश्न अभी पूछा गया है रीट में, आने वाले आगे जो प्रश्न आएंगे वो रीट के प्रश्न होंगे। चलिए देख लीजिए, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। जब आप एक टीचर होते हैं, आपको पता होगा कि आपके क्लास में कई लोग बुद्धिमान होते हैं, कई लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो अगर आपसे इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है, अगर आप अपने क्लास में हैं और देखते हैं कि आपका एक बालक जो है बहुत ही बुद्धिमान है क्लास में, तो आप क्या करेंगे? ठीक, ए ऑप्शन, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। बी ऑप्शन, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी ऑप्शन, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। डी ऑप्शन, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। चलिए बताइए, हम आपको इसमें बताएंगे कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसको हम कैसे सही उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, ए ऑप्शन की बात करते हैं। कहा जा रहा है, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। सोचिए, जो बालक बुद्धिमान है वो मंद बुद्धि वालों के साथ कैसे संतुष्ट हो सकता है? आप ही सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आप जो अपने क्लास में रहते हैं और जो आपसे कमज़ोर है पढ़ने में, उसके साथ दोस्ती नहीं करते होंगे। मैं गारंटी के साथ करता हूँ नहीं करते होंगे, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। जब बालक बुद्धिमान है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए ना। तो यह कह रहा है नहीं देना चाहिए, इसलिए हमें यह भी गलत करना पड़ेगा। ठीक, चले, सी ऑप्शन की बात करें। वह कह रहा है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। बिल्कुल यही सही होगा हमारा। ठीक है, यही सही होगा। अगर बालक हमारे क्लास में बुद्धिमान है तो हमें उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो पढ़ने में और अच्छा हो और विकास करे अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर निकला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और रीट 2011 के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर वाले प्रश्नों को शामिल कर दिया मैंने, तो आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा है तो निवेदन करेंगे, रीट क्लासेज के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जाइए, सारे के सारे क्लासेस देख डालिए। क्योंकि सीडीपी में हमारा लक्ष्य है आपको 30 में 30 दिलाना है। ठीक, 30 में 30 सीडीपी में आपको पाना है तो पाना है। आप नोट कर लीजिए, 30 में 30 कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 30 का 30 टारगेट बढ़ाएंगे तो 27-28 आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 30 में 30 का टारगेट बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। 2011 के रीट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों होगा, माफी चाहते हैं, कमियों होगा। ठीक है, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। किसकी विशेषता है? ए ऑप्शन, प्रतिभाशाली बालकों की। बी ऑप्शन, सामान्य बालकों की। सी ऑप्शन, सृजनशील बालकों की। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता किसकी होती है? आपको पता होगा कि जो बालक सबसे बेस्ट होंगे, सृजनशील। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, सृजनशील। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया था, आयोग के द्वारा इसका सी आंसर माना गया था। ठीक, चलिए सृजनशील बालक। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप क्लासेज रोजाना जरूर देखिए। आप लाइव ना देख पाएँ तो ठीक, कोई बात नहीं, आप 24 घंटे में कभी भी समय निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन क्लासेज देखा करिए, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए इस प्रश्न को, रीट 2011 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था समावेशी शिक्षा का। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है, विशेष शिक्षा संबंधित है।
किससे संबंधित है? ए ऑप्शन मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, बी ऑप्शन कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, सी ऑप्शन अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, और डी ऑप्शन पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। चलिए उत्तर दे दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। विशेष शिक्षा संबंधित होती है किससे? तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो होता है यही विशेष शिक्षा से संबंधित होगा हमारा। बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विशेष शिक्षा संबंधित होती है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली रीट 2025 के लिए निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, रीट 2025 इस बार आपको पास होना ही है। चलिए बाकी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।